नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर्स मई 2020 का 24 वीडियो में मैंने बोला था कि 24 महीने पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं और एक दिन का गैप करके आपको वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो देखते रहिए। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई? पीडीएफ पे मैंने बोल रखा है भाई, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। जैसे ही 5000 व्यूज कंप्लीट होते हैं, 5000 लोग देख लेते हैं, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर करिए। और आज हम मई 2020 के करंट अफेयर्स देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स की बात करें, ये तो क्लास आप लोग देख ही रहे हो, साथ में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, इसके अलावा पूरे 2 साल का वन लाइनर करंट अफेयर्स का पीडीएफ हमारा बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स अगर जो आपको और अच्छे से पढ़ना है तो पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए। ठीक, चलिए शुरू करें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर जो आप और कुछ जानना चाहते हो हमारे बारे में और कुछ पूछना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा मैथ जिनका वीक है उनके लिए ये गेस्ट पेपर है, परफेक्टली बनाया गया 500 क्वेश्चन का। मैं बोलता हूं 13 से 14 क्वेश्चन आपके यहां से 100% फंसने वाले हैं, तो इस पीडीएफ को जरूर बाय करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा साइंस का पीडीएफ है, साइंस से लेके वन लाइनर पढ़ सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट बनाया गया, एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो एग्जाम से पहले प्री एग्जाम टेस्ट आप जरूर देना मत भूलिए, जिसमें आपको मैथ के 25 क्वेश्चन के पर सेट के हिसाब से 20 सेट मिल जाते हैं। इसमें सॉल्यूशन नहीं है। 33 सेट आपको स्ट्रेटेजी के मिल जाते हैं, 44 सेट साइंस के मिल जाते हैं, 10 सेट रीजनिंग के। आंसर दिया गया, सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, लगभग 500 पेज का, इसको भी लेके लगाना मत भूलिए। करंट अफेयर्स के पीडीएफ मैंने बताया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और उसको भी लेके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी में अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? रिलायंस जियो ने किस कंपनी में अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल में अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है। ठीक, सॉरी, ये गूगल आंसर नहीं होगा, सिल्वर लेक आंसर होगा। सिल्वर लेक क्या आंसर होगा? सिल्वर लेक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, सिल्वर लेक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका कहां देखने को मिलेगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। रिलायंस जियो की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक रिलायंस की धीरू भाई अंबानी है। चेयरमैन और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस के। चलिए बात करें किसने 1.5% हिस्सेदारी बेची रिलायंस जियो ने, किस अमेरिकी कंपनी को? सिल्वर लेक को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पहले हिंदू पायलट पाकिस्तानी वायुसेना में नियुक्त हुए हैं राहुल देव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पाकिस्तान की बात करें, पीएम कौन है? इमरान खान। पीएम कौन है? इमरान खान पीएम है पाकिस्तान के। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? राष्ट्रपति की बात करें, आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। कैपिटल इस्लामाबाद आपको पता होगा। पहले पाकिस्तान के हिंदू पायलट कौन बने? राहुल देव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किस देश ने मिशन सागर अभियान शुरू किया है? किस देश ने मिशन सागर अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोरोना महामारी में अलग अलग देशों की हेल्प करने के लिए मिशन सागर अभियान भारत ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सिक्किम ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। सिक्किम की बात करें, गंगटोक कैपिटल है। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किस कंपनी ने गिफी का अधिग्रहण किया है? किस कंपनी ने गिफी का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 की बात करें। हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर बताइए। हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है चंबा सुरंग। ठीक, और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रखी थी 2016 में, और ये एक प्रकार का 4 धाम हाईवे परियोजना थी। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो बॉर्डर पे या फिर पहाड़ों पे जो रोड बनाता है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
7 की बात करें, चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है? चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा NH94, ऑप्शन नंबर ए, NH94। 8 की बात करें, चर्चा में रहा पुटियन सैंटेक्स किसकी प्रजाति है? चर्चा में रही पुटियन सैंटेक्स किसकी प्रजाति है? तो ये हो जाएगी मछली की एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर ए, सी, मछली की एक प्रजाति है। ठीक, चलिए, सिल्वर रंग का होता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसका आकार छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। पुटियन सैंटेक्स किसकी प्रजाति है? मछली की। 9 की बात करें, हाल ही के दिनों में ओपन स्काईज ट्रीटी सुर्खियों में रही, इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? ओपन स्काईज ट्रीटी सुर्खियों में रही, इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत। तो यहाँ पे भारत इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर जो बात करें, इसमें अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं रहा, वो बाहर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ओपन स्काई ट्रीटी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ओपन स्काई ट्रीटी के संदर्भ में सही कथन की बात करें, पहला ऑप्शन, अमेरिका ने इस संधि से अलग होने की घोषणा की है, सही बात है। इस संधि में 35 देश शामिल है, सही बात है। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। उपयुक्त सभी ऑप्शन इनमें से सही है। 11 की बात करें, भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो इसको याद रखिएगा, इसका निर्माण भारत ने फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के साथ मिलकर किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 की बात करें, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा मई 2020 में, इसकी जो पैकेज रकम थी 20 लाख करोड़ रुपए थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 13, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था, तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी, ऑप्शन नंबर बी, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी वंदे भारत मिशन का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सारे मिशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 15, प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये हॉकी से संबंध रखते थे, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से, बलबीर सिंह सीनियर जिनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 16, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के किस नागरिक को, किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव जोशी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए, उनके योगदान के लिए कह सकते हैं, इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 की बात करें, इनमें से किसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना है? किसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो को एनडीबी यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये मार्कोस ट्रायोजो की बात करिए, ब्राजील से आते हैं, ब्राजील से आते हैं। ठीक, एनडीबी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने को मिलेगा। संघाई, संघाई कहाँ पे पड़ता है? चाइना, संघाई चाइना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ने त्यागपत्र देने का फैसला किया, वह किस देश से आते हैं? WTO के महानिदेशक ने, डायरेक्टर जनरल ने त्यागपत्र देने का फैसला किया, वह किस देश से आते हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील से आते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, WTO की बात करें 164 मेंबर सदस्य हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 19 की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1955, सॉरी 1955 नहीं दिया है, 1955 में ही हुई थी सर, 1955, इसको देख लीजिएगा, 1955 में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 20, इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता हैं?
इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने के नेतृत्व के रूप में नई सरकार की शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता है? तो ये लिकुड पार्टी के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल की संसद का क्या नाम है? कई बार पूछा गया। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। नेसेट नेसेट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नेसेट ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ई नाम हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। ई नाम, तो ई नाम यहाँ पे बात करिए कृषि के लिए बाजार बनाना, ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नाम, ठीक है, तो कृषि के लिए बाजार बनाने के लिए ये रहा। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की? तो किस देश की सिफारिश पर की 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा? भारत। भारत यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, विशाखापत्तनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? एलजी पॉलीमर प्लांट के से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई थी विशाखापत्तनम के पास से? तो यहाँ पे जो गैस थी, आपसे पूछ रहा कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो स्टायरिन गैस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्टायरिन गैस, ठीक। चलिए, और पॉलीमर कंपाउंड का प्रयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्लास्टिक बनाने में। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट, इनमें से स्टायरिन गैस के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है, सही बात है। यह गैस बहुत तेजी से हवा में फैलती है, सही बात है। स्टायरिन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमने स्टायरिन गैस अंदर ले ली, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, मुस्तफा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? मुस्तफा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो याद रखिएगा इराक के बने हैं, इराक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया। नई करेंसी का नाम क्या है? हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया, उसकी नई करेंसी का नाम है तोमान। तोमान यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और एक तोमान जो होगा बराबर होगा 10,000 रियाल के, ठीक। चलिए, एक तोमान किसके बराबर होगा? तो एक तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप देख रहे हो मई 2020 के करंट अफेयर्स, ठीक। 29 की बात करें, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ईटीआई 2020 में भारत का स्थान कौन सा? देखो, इस प्रकार से रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है भारत का स्थान क्या है, पहले स्थान पर कौन सा देश था, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किसके द्वारा किया जाता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक है 74। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। क्वेश्चन में बात करें 30, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये है स्वीडन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करें, हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया? तो याद रखिएगा सेक्शन 3A, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करें, इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया? लाख की खेती, लाख का उपयोग किस लिए होता है? देखो, चूड़ी बनाने में होता है, पॉलिश निर्माण में होता है। तो छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 की बात करें, हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? माफ कीजिएगा, जो बैकग्राउंड में खट खट की आवाज आ रही हो, क्या कर सकते हैं भाई, बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवाने, पता ही नहीं था मुझे। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें, सेकंड है राधा कृष्ण दवानी थी, डीमार्ट थे। ये बदलते रहते हैं, ठीक। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो किस देश ने? चाइना ने, ऑप्शन नंबर डी। 36 की बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन नंबर ए।
37 की बात करें, हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं? विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं, तो इसका आंसर जाएगा थियरी डेलापोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, थियरी डेलापोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखिएगा, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, क्योंकि शेरपा तेंजिंग एडमंड हिलेरी ने पहली बार इसी दिन एवरेस्ट फतह की थी। इस कारण से 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पुस्तक द ब्लैक बॉग की लेखिका कौन है? द ब्लैक बॉग की लेखिका कौन है? तो ये होंगी आपके जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर भी लिखी है, याद रखिएगा, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश राइटर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 41 विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। भारत का में प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, और विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 42 की बात करें, सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सोफी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? पियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बोम्बादेवरा चंद्रवदन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में बात करें 44, किस राज्य की सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 45 की बात करें, बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया? स्विगी, ओला ईट्स, जोमेटो, तो जोमेटो के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका पूरा नाम होता है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 47 की बात करें, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ये राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नियुक्त किया था गोविंदा रिजालू चिंताला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरीके से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की? किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरीके से सौरकरण करने की घोषणा की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका है, क्या आंसर होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन में बात करें, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? इसका आंसर बताइए। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे हैं, क्या आंसर होगा? हैं, कर्नल बीएस थापर और नेहा त्रिवेदी। कर्नल बीएस थापर और नेहा त्रिवेदी ने मिलकर इसको लिखा है। ठीक है, तो बीएन थापर और नेहा त्रिवेदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको किया गया था 2019 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें, इसके अलावा इनको देखो 2012 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक, 51 की बात करें, पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक के संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। 52 की बात करें, 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? स्लोवानिया, स्लोवानिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 53 की बात करें, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फोंग फोंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया? किसे, क्या आंसर होगा? आप देख रहे हो, मैं फिर से बता दूं, अप्रैल 2020 का करंट अफेयर, सॉरी अप्रैल नहीं,
आप देख रहे हो मई 2020 का, हाँ मई 2020 का करंट अफेयर्स, ठीक है। हम 24 मंथ का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कर चुके हैं, मई करना है, ठीक। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यावती, ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की थीम क्या थी? थीम भी याद रखिएगा, थीम थी आपकी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी? अभी मैंने बताया, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी। 57 की बात करें, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की। यह मार्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की। यह मार्ग किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में है, और यह किसके द्वारा बनाया जाएगा? बीआरओ के द्वारा, बीआरओ के द्वारा, ठीक। इससे कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होगी वो आसान हो जाएगी। 58 की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई टोटल है 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 59 की बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, ऑप्शन नंबर ए। 60 की बात करें, इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर बताइए। है डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, यहाँ पे सभी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, और अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 62 की बात करें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें, ये 11 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 63 की बात करें, हाल ही में कहां स्थित पुह होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? हाल ही में कहां स्थित पुह होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हवाई ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, हाल ही में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है? ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिल रहा? तो ये है आपकी मिस्र व इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए, मिस्र व इथोपिया, ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आपको पता ही होगा। 65 की बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी ने पार्किंसन रोग के अध्ययन हेतु एक नई तकनीक विकसित की। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इस नई तकनीक में पार्किंसन रोग को रोका जा सकता है, और यह जो रोग है ना, इसमें आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम को, ठीक। हाल ही में डीमार भाषा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो डीमार भाषा डैम को लेकर पाकिस्तान और चाइना के बीच यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी पर यह डैम बनाया जाएगा, ऊंचाई इसकी 272 मीटर होगी, ठीक। 2020 मई के महीने में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला? 2020 मई के महीने में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला? तो याद रखिएगा अम्फान यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 68 की बात करें, अम्फान चक्रवात का नाम इनमें से किस देश के द्वारा रखा गया है? तो अम्फान चक्रवात का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया, ऑप्शन नंबर डी। 69 की बात करें, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सही है। यह चक्रवात सुपर साइक्लोन स्टॉर्म का चक्रवात था, सही बात है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में सबसे तेज चक्रवात था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, ठीक। 70 की बात करें, जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया। G7 की स्थापना कब हुई थी? जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके सदस्य कौन से भाई? सदस्य कौन सा देश है? यूएसए है, कनाडा है, और फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है एंड जापान है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही के दिनों में भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? तो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी।
72 की बात करें, किस लेक के पास भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिली थी? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पैंगसोंग त्सो लेक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 73 की बात करें, पैंगसोंग त्सो लेक कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लद्दाख में। 74 की बात करें, नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, ये कहां स्थित है? नाथुला दर्रा कहां स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी। 75 की बात करें, भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में काला पानी उपलेख क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। काला पानी और लिम्पुआधरा क्षेत्र को लेकर नेपाल और भारत में विवाद देखने को मिला था। 76 की बात करें, इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा काला पानी, काला पानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। 77 की बात करें, देवांश राय का जिनका निधन हो गया, देवेश राय जिनका निधन हो गया, वह क्या थे? तो देवेश राय जिनका निधन हो गया बंगाली भाषा के एक साहित्यकार थे, ऑप्शन नंबर बी। 78 की बात करें, प्रत्येक वर्ष गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? प्रत्येक वर्ष गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो याद रखिएगा, गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79 की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, उनके द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया था? तो ये बांग्लादेश का लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी। 80 की बात करें, हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार देखने को मिला। टिड्डियां निम्न में से किस संघ के अंतर्गत आती हैं? तो टिड्डियां याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। देखो भाई, अभी हमने मई 2020 का करंट अफेयर्स कर लिया। अब देखो नेक्स्ट एक दिन का गैप मिलेगा आपको, उसके बाद हम जून का करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे जल्दी से 5000 लोग देखे वीडियो को। पीडीएफ में इसका आपको प्रोवाइड कर दूं टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारा करंट अफेयर्स का कंप्लीट जो पीडीएफ है पूरे बुक वाला, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स था, उसको मैंने टाइप करवाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पीडीएफ जो हमारे इंपॉर्टेंट है उसको लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जाम में टाइम कम बचा है, और पढ़ते रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।